तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आपके लिए मैं एक नए वीडियो के साथ शुरू कर रहा हूं जिसमें केमिस्ट्री चैप्टर 2 से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, जो बिहार बोर्ड के दृष्टि से 100% पूछने वाला है, उसका मैं आज यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर कराने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, गौर कीजिए। निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल, जब दुर्बल अम्ल कहेगा तो जिसमें कार्बन होंगे वही दुर्बल अम्ल होगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कार्बन नहीं है। HCl वो क्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये जो है ना, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो इसमें कार्बन है, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, इसमें कार्बन है, तो यही ऑप्शन सही हो गया, ये दुर्बल अम्ल है। तो 1 का ख नंबर। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल 2 नंबर। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? तो अम्ल घुलकर क्या प्रदान करेंगे? H+ आयन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? क। 2 का क नंबर। तो चलिए अब 3 नंबर सवाल को हम बनाते हैं। ऑप्शन को देखिए और सवाल को देखिए। चूना जल का रासायनिक सूत्र, यानी चूना जल में घुलता है तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप जानते हैं ना, कैल्शियम ऑक्साइड जब जल में घुलता है तो क्या बनता है? क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी का नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 3 का घ नंबर। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन पे गौर कीजिए। आप नजर दौड़ाइए यहाँ पे। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो चलिए, 2 अम्ल हो गया, 7 लवण हो गया, 6 अम्ल हो गया, तो कौन सा ऑप्शन होगा? 13। क्योंकि 13 जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा वह क्या होगा? क्षार होगा, वही भस्म होगा, यानी क्षार होगा 7 से ज्यादा। तो बाकी 7 से कम है या 7 है? तो चलिए 4 का घ नंबर 13 हो जाएगा। 5 नंबर सवाल देखिए। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, उदासीन मतलब होता है जो लवण हो। तो 5 तो अम्ल हो गया, 7 हो गया उदासीन, लवण हो गया, तो यही ऑप्शन सही है, 5 का ख नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को गौर कीजिए और बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल आप बना लीजिएगा। 100% इसमें से क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए बच्चों, अब अगला सवाल को देखते हैं। 6 नंबर। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जो भस्म जल में घुल जाते हैं वह क्षार कहलाते हैं। तो 6 का ख नंबर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम आयन, जानते हो ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम आयन। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो जिसमें OH होता है ना लास्ट में, उसको बोलते हैं हम भस्म। तो भस्म का पीएच मान 7 से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो घ नंबर हो गया, 7 का घ नंबर 10.5। आगे बढ़ते हैं। बैटरी अम्ल, तो बैटरी में किस अम्ल को डाला जाता है? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। तो 8 का हो गया ग नंबर। चलिए अब 9 नंबर सवाल को हम लोग गौर करते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो चलिए बताइए। शुद्ध जल क्या खट्टा लगता है कि कड़वा लगता है? नहीं, उसका स्वाद कोई भी नहीं था, उदासीन है, तो उसका पीएच मान 7 होगा। अशुद्ध जल, शुद्ध जल, इसका पीएच मान 7 होगा। तो 9 का क्या हो गया? 9 का हो गया ख। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्ल का पीएच मान क्या होगा? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जिसका पीएच मान होता है 7 से कम, तो क नंबर आंसर हो गया, 10 का क। चलिए 11 नंबर सवाल पे गौर कीजिए आप लोग। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, यानी कहां से प्राप्त करते हैं हम लैक्टिक अम्ल? तो लैक्टिक अम्ल को दही से प्राप्त करते हैं। 11 का हो गया क नंबर। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। सिट्रिक अम्ल को कहां से प्राप्त करते हैं? तो सिट्रिक अम्ल कहां से प्राप्त कीजिएगा? तो इमली से होता है, टार्टेरिकम, टमाटर से ऑक्जेलिकम, तो संतरा और नींबू से होता है सिट्रिक अम्ल। दही में तो लैक्टिक अम्ल था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 12 के ग नंबर। तो चलिए 13 नंबर सवाल पे फोकस कीजिए और नजर दौड़ाइए यहाँ पे। चलिए सवाल देखिए। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो देखिए, जिस विलयन का पीएच मान जितना ही कम होगा वो उतना ही पावरफुल एसिड होगा। तो सबसे देखो, 4 भी अम्ल हो गया तो ये पावरफुल नहीं है, 3 भी अम्ल हो गया
ये भी पावरफुल नहीं है, 2 भी हो गया, ये भी पावरफुल नहीं है। सबसे ज्यादा पावरफुल होगा सबसे कम वाला। तो सबसे कम कौन है? 1। तो ऑप्शन में सही होगा 13 का क नंबर 1, ये सबसे पावरफुल एसिड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दांत का कठोर भाग क्या होता है? सबसे दांत का कठोर भाग, मजबूत भाग, जिसके कारण दांत सबसे मजबूत होता है। डेंटाइन नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। इनामेल, इनामेल के कारण सबसे ज्यादा दांत कठोर होता है। 14 का ख नंबर। चलिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, तो ये होता है किसका? धवन सोडा का। नहीं, ये किसी का भी नहीं होता, यहाँ गलत हो गया। तो चलिए अब सीधे हम ऑप्शन को ख नंबर का मारते हैं। यहाँ हो गया कैल्शियम सल्फेट और 2 जल के अणु। चलिए, तो हमारे ऑप्शन 15 नंबर के हिसाब से हो गया ख नंबर। चलिए आगे देखते हैं। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है, जिस 16 का ख नंबर हो गया। चलिए 17 नंबर सवाल पे गौर करिए और नजर दौड़ाइए। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान अम्लीय वर्षा का, तो अम्लीय वर्षा का होता है ख नंबर 5 कितना हो गया? 6। 5.6 से कम, 6 से कम याद रखिएगा। तो हो गया ख नंबर 17 का ख। चलिए सवाल 18 देखिए। निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक है। सूचक जो विलयन में अम्ल और भस्म की उपस्थिति को दर्शाता है उसे सूचक कहते हैं। 2 मार्क्स में आएगा। तो जो सूचक पेड़ पौधे से प्राप्त किए जाते हैं वह कहलाते हैं प्राकृतिक सूचक, और संश्लेषित मतलब प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। हल्दी प्राकृतिक सूचक है, लाल पत्ता गोभी प्राकृतिक सूचक है, पेड़ पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। मेथिल ऑरेंज इसको प्रयोगशाला में बनाया जाता है। लिटमस पेपर लाइकेन के पौधे से बनाया जाता है। तो हो गया ग नंबर, 18 के ग नंबर। क्या बच्चों आप लोगों को समझ आ रहा होगा? विश्वास भी हो गया होगा कि यही सवाल बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे। इस तरह 19 नंबर सवाल पे हम लोग गौर करते हैं। CaOCl2 इसका प्रचलित साधारण नाम हो, रासायनिक सूत्र होता है तो होता है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। ग नंबर हो गया 19 नंबर का। अब लास्ट नंबर सवाल देखते हैं। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र है कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ बोलते हैं। 20 का ख नंबर। तो चलिए इस तरह मैंने आपको 20 ऑब्जेक्टिव को पूरा कराया। इसको पढ़ के जाइए, बिहार बोर्ड में इसमें से 100% क्वेश्चन आएगा तो बना लीजिएगा।